चलिए, तो मेरे ख्याल से आज का शो बेहद ख़ास होने वाला है। रक्षाबंधन के मौके पर आप कैसे फाइनेंशियल गिफ्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं अपनी बहना को। और जब भी फाइनेंशियल गिफ्ट्स की हम बात करते हैं तो लोगों को ये काफ़ी जटिल और कठिन मुद्दा लगता है। फाइनेंशियल गिफ्ट्स ही नहीं, इस राखी अगर आप कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो सालों साल उनके साथ रहे और जब भी वो उस गिफ्ट को देखें तो आपको याद करे, इस तरह के विकल्प लेकर आज हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर गैजेट्स की, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर गहनों की और साथ ही फाइनेंशियल गिफ्ट्स की, भले ही वो म्यूचुअल फंड की एसआईपी के जरिए हो या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए हो। निवेश का रक्षा सूत्र क्या है आज इन गिफ्ट्स के जरिए बताएंगे आपको। हमारे साथ ध्रुव बुटानी, टेक एक्सपर्ट सुरेंद्र मेहता, नेशनल सेक्रेटरी इब्जा, श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और ये तीनों ही एक्सपर्ट मिलकर आज अपने अपने गिफ्ट्स की सूची लेकर आए हैं जो वो आपको रेकमेंड करेंगे। और क्योंकि कुछ समय बचा है आपके पास खरीदारी करने के लिए, तो इन गिफ्ट्स को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ये ऐसे गिफ्ट्स हैं जो वेल्थ क्रिएशन की ओर आपको लेके जाते हैं। और जब भी हम वेल्थ की बात करते हैं तो श्वेता, फाइनेंशियल वेल्थ होती है, आपकी इमोशनल वेल्थ होती है, साइकोलॉजिकल वेल्थ होती है और सोशल वेल्थ होती है। इन चारों वेल्थ को अगर आप देखें और अगर आप मुस्तैदी से इस पर काम करें तो आपका जो भविष्य है वो काफ़ी हद तक संतुलित रहता है। इवन एज अ पर्सन आप काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। तो आज इस शो के ज़रिए हमारी कोशिश यही है कि आपको तोहफ़ा देने का जो सही मकसद होना चाहिए वो आपको बताएं। और ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो भी और गिफ्ट्स हैं वो बिल्कुल ही नदारद हैं या वो गिफ्ट नहीं दे सकते, लेकिन अगर कुछ वेल्थ क्रिएशन साइड पे आपको कोई गिफ्ट देना है या ऐसा कोई गिफ्ट देना है जो सालों साल उनके काम आए, तो ये ऑप्शंस आपके लिए हैं। एक एक राउंड चर्चा का मैं करती हूँ। और श्वेता, फाइनेंशियल गिफ्ट्स क्यों देने चाहिए? हम भारत में रहते हैं, भारत में बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं, भले ही त्यौहार के रूप में हो या कोई ओकेजन के मौके पर हो, शादी ब्याह के मौके पर हो। ज़रूरी हो गया है कि हम फाइनेंशियल गिफ्ट्स के कल्चर को जो है भारत में इंट्रोड्यूस करें। कुछ लोग इसका महत्व समझते हैं लेकिन अधिकतर लोग शायद इसको ज़रूरी नहीं समझते हैं। श्वेता, बताइए। जी, जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रही थी, जो आज का जो टॉपिक है फाइनेंशियल गिफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं बिकॉज़ ये ऐसे हैं जो आपको लंबे समय तक आपके काम आएँगे। जब आपको एक्चुअली उसकी ज़रूरत होगी उस वेल्थ की, तब वो आपके काम आएँगे। और जैसे आपने कहा, आप फ्यूचर में सिक्योर कर रहे हो आपके करीबी रिश्तेदारों को एक फाइनेंशियल गिफ्ट देके। और फाइनेंशियल गिफ्ट कई तरह की हो सकती है। आप चाहें तो आज एसआईपी कर लें। अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हैं उनके लिए, तब जब फ्यूचर में अगर आप नहीं हैं और आपके बहन या भाई को उन पैसों की ज़रूरत है, या कोई बीमारी आ जाती है और एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तब उनके काम आ सकती है। आप घर गिफ्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर में काम आ सकता है, तो एक तरह से आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, आप अपने एक खास भाई या बहन का। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक फाइनेंशियल गिफ्ट दें, ना कि जो आम तौर पर हम जैसे गिफ्ट देते हैं। और राइट श्वेता, फाइनेंशियल गिफ्ट्स क्या क्या दिए जा सकते हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे साथ बाकी मेहमान भी हैं और उनसे भी चर्चा करनी है और गिफ्ट के मायने भी समझने हैं, तो ध्रुव, आपके पास में आती हूँ। मेरे ख्याल से आप टेक एक्सपर्ट हैं और ऐसे में टेक गिफ्ट्स काफ़ी काम के हो सकते हैं। तो आपकी जो लिस्ट है उसमें से टॉप 3 गिफ्ट्स कौन से हैं जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं और साथ ही किस बजट में कर रहे हैं? बिकॉज थोड़े से महंगे भी होते हैं ना गैजेट्स, तो जेब का भी ख्याल रखना पड़ता है अगर इसकी आपने प्लानिंग नहीं कर रखी हो। तो बताइएगा, क्या है रिकमेंडेशन आपकी टॉप 3? नहीं, बिल्कुल थोड़ा थीम में रहते हुए 2-3 ऑप्शंस है जो आपके लिए थोड़ा वेल्थ क्रिएशन एस्पेक्ट पे भी जा सकते हैं। तो अगर जैसे आप टैबलेट गिफ्ट करना चाहें, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आईपैड एयर। ये थोड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट हो सकता है, 80,000 रुपीज़ का, पर इसकी एक तो लॉन्जेविटी बहुत है, ये काफ़ी साल आपके लिए यूज़फुल रहेगा और प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए काफ़ी यूज़फुल टूल है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आपको एक टैबलेट गिफ्ट करना है तो आईपैड एयर काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ईयरफ़ोन साइड पे जाए तो सीएमएफ बड्स करके एक ईयरफ़ोन्स है, 4300 रुपीज़ के, पर सारे आपको प्रीमियम ईयरफ़ोन्स वाले फीचर्स जो है इस प्राइस पे मिल जाते हैं।
और काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन भी है, अलग-अलग कलर्स में आता है। आप इसका जो वॉल्यूम जो है ईयरफ़ोन्स की जगह आप इसके केस को कंट्रोल करके आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है और सिर्फ़ 4300 में है विद ऑल द प्रीमियम फीचर्स। स्मार्ट वॉचेस की साइड जाए तो वंस अगेन ये मार्केट काफ़ी बहुत बड़ी कैटेगरी है। आपके ₹2000 से 80-90,000 तक की भी वॉचेस आती है। तो इसमें वन प्लस वॉच है, वन प्लस वॉच 2R ये काफ़ी अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करती है। अप्रॉक्सिमेटली ₹18,000 में मिल जाती है एंड फुल फ्लेजेड स्मार्ट वॉच है, तो आपको सारे नोटिफ़िकेशंस, ऐप्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, लंबी बैटरी लाइफ भी है एंड सारे प्रीमियम फीचर्स हैं, एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये स्मार्ट वॉच वन प्लस वॉच 2R जो है काफ़ी सेंस बनती है। लेकिन ध्रुव मुझे ये बताइए, क्योंकि हम फेस्टिव मोड में एक बार आ भी चुके हैं और आपने तमाम गिफ्ट्स जितने भी रेकमेंड किए हैं, इन पर किसी भी तरह का डिस्काउंट वगैरह जो मिल सकता है, कोई जानकारी है जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे दर्शक? जैसे सीएमएफ वर्ड जो है, जो मैंने आपको बताया 4300 के, इनका एमआरपी वैसे ही 4900 है। तो कुछ डिस्काउंट्स इनके इनके ऊपर पहले ही चल रहे हैं एंड आई एम श्योर ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे और भी होंगे। जब आते हैं हम जो वॉच पे बात करते हैं, ये बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, तो इस पे थोड़ा डिस्काउंटिंग थोड़ा मुश्किल है। पर इसका प्राइस इतना अट्रैक्टिव पहले ही है कि ये आप अगर आप 30-40,000 रुपीज़ वाले प्रोडक्ट्स को भी देखो तो उनसे भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहता है। नाउ अब अगर हम आते हैं आईपैड एयर पे, उस पे जो है काफ़ी डिस्काउंट्स चलते रहते हैं एंड राइट बिफोर दिस कॉल मैंने चेक किया था, कुछ डिस्काउंट्स अभी पहले ही स्टार्ट हो गए हैं राखी से पहले। सो आई एम श्योर 80,000 जो एमआरपी है, इस पे आप 5 से 10,000 का डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए ध्रुव, आपसे और भी बात करेंगे और इसके अलावा भी आपके पास और क्या लो कॉस्ट के ऑप्शंस हैं गैजेट्स में, वो बताइएगा। लेकिन गहनों की हम बात कर लेते हैं सुरेंद्र जी। और गहने तो हमेशा से एक बढ़िया गिफ्ट की तरह देखे जाते हैं, फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी की अगर हम बात करें। और न सिर्फ इसको एक शुभ गिफ्ट की तरह माना जाता है अगर आप सोना देना चाहें, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लोग इसको देते हैं, शगुन के तौर पर भी देते हैं। सोने की डिमांड को लेकर अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँ तो फ़िलहाल अब की बार का जो त्योहारी माहौल है, पिछले साल के मुकाबले आपको कितना ज़्यादा गर्म या ठंडा दिखाई दे रहा है, खासतौर से रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए? देखिए, भारत जैसे देश में गोल्ड तो हर सेलिब्रेशन पे चलता है। चाहे आप बर्थडे सेलिब्रेशन करें, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन करें, या आप मैरिज के लिए गोल्ड का इस्तेमाल करें, तो गोल्ड तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और इस बार भी रक्षाबंधन पर गोल्ड सबसे ज्यादा एक पॉपुलर गिफ्टिंग के रूप में माना जाएगा और हमेशा से माना जाता रहा है। गोल्ड में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप गोल्ड कॉइन गिफ्ट कर सकते हैं, आप डिजिटल गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में आप 1 रुपए से लगा के कितने भी रुपए तक का आप अपनी बहन के लिए एक डिजिटल अकाउंट खोल के दे सकते हैं और जब मर्जी चाहें आप उसके अंदर पैसा डालते जा सकते हैं, सो दैट उनका उस डिजिटल गोल्ड में पैसा एक्यूमुलेट होता रहता है और उसके अगेंस्ट में वो डिजिटल गोल्ड कंपनी गोल्ड खरीदती रहती है आपके लिए। साथ ही साथ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, आप अपने बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिल्वर कॉइन्स हैं, वो गिफ्ट किया जा सकता है। गोल्ड की ज्वेलरी है, आजकल बहुत ही लाइट वेट ज्वेलरी मार्केट के अंदर है, जो कि मतलब दिखने में बहुत ही हैवी लगती है लेकिन एकदम लाइट वेट ज्वेलरी होती है। बहुत ही नई तकनीक से बनाई हुई ज्वेलरियां होती हैं। और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी इस बार हम एक और चीज देख रहे हैं, वो है लैब ग्रोन डायमंड्स। लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वो हूबहू असली डायमंड की तरह दिखते हैं और पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस प्रकार की तमाम गिफ्ट जो होती हैं वो आप कर सकते हैं। ज्वेलरी के अंदर आप बैंगल्स गिफ्ट दे सकते हैं, चेन्स गिफ्ट दे सकते हैं, छोटे छोटे से पेंडेंट सेट आते हैं वो गिफ्ट दे सकते हैं, नोज पिन होती है, ईयर रिंग्स होती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं और बहुत कम प्राइस में बहुत लो वेट ज्वेलरी होती है।
साथ ही ज्वेलरी में एक और एडवांटेज होता है जो दूसरे प्रोडक्ट में नहीं होता है। आप चाहें तो 22 कैरेट की ज्वेलरी दें, चाहें तो 18 कैरेट की दें, 14 कैरेट की दें। तो कैरेटेज वाइज भी अगर आपका बजट थोड़ा सा डगमगाता है तो आप कैरेटेज वाइज उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी में और भी ऑप्शन चाहते हैं और सस्ती ज्वेलरी चाहते हैं तो आप सिल्वर की ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम ऑप्शन गोल्ड के अंदर अवेलेबल। इसके बाद मैं एक टैक्स के पहलू पर भी आपके पास आऊँगी सुरेंद्र जी, लेकिन फ़िलहाल श्वेता के पास आगे बढ़ते हैं और कुछ फाइनेंशियल गिफ्ट्स की बात करते हैं। श्वेता, शेयर गिफ्ट करें, म्यूचुअल फ़ंड की एसआईपी गिफ्ट करें, इंश्योरेंस गिफ्ट करें, बताइए। बहुत सारे गिफ्ट्स तो हैं, लेकिन सही चुनाव कैसे करें, और अगर गिफ्ट के तौर पे इसको देख रहे हैं तो शुरुआत कैसे करें, बताइए। ऑप्शंस होते हैं, आप चाहें तो शेयर गिफ्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी अगर वो डीमैट फॉर्म में है तो एक डीमैट अकाउंट खोल के उसे भी गिफ्ट कर सकते हैं। एसआईपी आप गिफ्ट कर सकते हैं, और एसआईपी की गिफ्टिंग कैसे होगी, चाहे तो अगर आप अपनी बहन के लिए एक एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उनके नाम से एसआईपी एक जॉइंट अकाउंट खोल दे जहां से आपकी एसआईपी की हर महीने इन्वेस्टमेंट जा रही है, वैसे कर सकते हैं। थोड़ा और अगर आगे बढ़े तो रियल एस्टेट भी एक्चुअली अगर है आपके पास रीट के फॉर्म में तो उसे भी गिफ्ट आप कर सकते हैं। कई बारी आप बोलोगे ये तो सारे इक्विटी रिलेटेड ऑप्शंस हो गए। अगर आप डेट रिलेटेड कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो डेट के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो भी डीमैट फॉर्म में होती हैं, वो आप अपनी भाई या बहन को गिफ्ट कर सकते हो। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी आप चाहे तो आप 500 रुपए की एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आप लाख 2 लाख देना चाहते हैं तो वो भी गिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ कोई अमाउंट की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती। पर अगर मैं कहूंगी कि इन सब में से ज्यादा करके फाइनेंशियल लिटरेसी हमने देखा गया है कम होती है, काफी अगर यंग इन्वेस्टर्स हों तो इसीलिए मैं कहूंगी अगर चूज करना हो तो आप एक एसआईपी गिफ्ट कर लें या एक म्यूचुअल फंड लमसम खरीद के उससे गिफ्ट कर लें, बिकॉज यहाँ पर एटलीस्ट एक फंड मैनेजर है जो आपके बिहाफ पे वो सारी आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं। तो वो अगर लंबे समय के लिए आप वहां भूल भी गए, छोड़ भी दिए, तो वो आपके लिए अच्छा एक रिटर्न जनरेट करेगा। दूसरा एक पहलू मैं कहूंगी जो आमतौर पर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है वो इन्वेस्टमेंट का ज्ञान होना। तो आप जरूर ये भी सोचें कि क्या आपको अपने वो उस छोटे भाई या बहन के लिए किसी फाइनेंशियल कोर्स में एनरोल करना चाहिए, ताकि उनका ज्ञान बढ़े और आगे जाके वो अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे से ले पाएं। वो एक और पहलू होता है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ ऑप्शंस हैं जो आप फाइनेंशियल गिफ्ट के तौर पर सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से श्वेता, जो आपने एंड में कहा ना कि आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए, ये तरह के निवेश विकल्प अगर आप अपना रहे हैं गिफ्ट के तौर पर, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी बहन की हैंड होल्डिंग भी करना, उन्हें बताना कि कैसे इस निवेश को, अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपने दिए हैं तो वो कैसे आगे खुद निवेश करके उस राह पर आगे बढ़ सकती हैं। तो ये कुछ बारीकियाँ हैं जो मेरे ख्याल से आगे चर्चा में हम समझेंगे। लेकिन ध्रुव, आपके पास आती हूँ, और ध्रुव, अब तक आपने मेरे ख्याल से मैकबुक एयर की बात की है और आपने एप्पल वॉच की बात की है। थोड़े महंगे हैं ये, कुछ है कैटेगरी में कम जो थोड़ा सा और अफोर्डेबल लग सके एक्चुअली लोगों को? एप्पल वॉच का तो मैंने आपको ऑल्टरनेटिव दिया था, वन प्लस वॉच, जी वो बिल्कुल, 18,000 हाँ की है। हाँ एप्पल वॉच 30,000 हाँ से शुरू होती है। हाँ। सी उसके बाद सबसे पॉपुलर गिफ्ट जो है स्मार्टफोन रहती है इंडिया में, एंड पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि आप सस्ता स्मार्टफोन लोगे आपको हर साल चेंज करना पड़ेगा, और एक बारी थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्मार्टफोन लेके इन्वेस्टमेंट की तरह ही उसको ट्रीट किया जाए। और आजकल के स्मार्टफोन, स्पेशली जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, आपको आराम से 6 से 7 साल लास्ट कर सकते हैं, और उतना तो अपडेट्स जो है ब्रांड्स प्रॉमिस कर रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन जो रहेंगी, जैसे अगर आप एंड्रॉइड प्रेफर करते हैं तो बिल्कुल अभी-अभी गूगल का नया पिक्सल 9 लॉन्च हुआ है। 80,000 रुपीस का फ़ोन है, पर उसमें आपको गारंटीड 7 साल के अपडेट्स मिलेंगे, और बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन हार्डवेयर है। तो अगर आप एंड्रॉइड प्रेफ़र करते हैं तो आई फ़ील आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्पेंड करके एक लॉन्ग टर्म परचेज़ की तरह ट्रीट कर लेना चाहिए इस प्रोडक्ट को। एंड सिमिलरली आईफ़ोन, उसकी ब्रांड वैल्यू भी है और रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है अगर आप चेंज करें साल बाद। बट रिगार्डलेस ये फ़ोन्स अब इतने पावरफुल हो गए हैं कि आपको आराम से काफ़ी साल चलेंगे।
तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आईफोन 15 प्रो, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 1.3 लाख का, बट मैंने अपना रीज़न्स आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं इसके। ध्रुव, मेरे ख्याल से अगर आपकी बहनें हैं और आप राखी बंधवाने वाले हैं उनसे, तो वो काफ़ी खुश होंगी हमारी इस पेशकश को सुनकर, क्योंकि आप जो आइडियाज़ दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपने खुद भी इसकी तैयारी कर रखी हो और अपनी बहनों के लिए ये गिफ्ट आपने तैयार कर रखे हो। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र जी के पास में आऊँगी। सर, सोना गिफ्ट कर रहे हैं, भले ही फिजिकल फॉर्म में कर रहे हो या निवेश के रूप में कर रहे हो, टैक्स का पेज ज़रा समझाइएगा कैसे लगेगा गिफ्टिंग के लिए। हैं स्पेशली आप अगर बहनों को गिफ्ट करते हैं तो हिंदुस्तान में ऐसी गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं। आप अपने किसी भी रिलेटिव को कितना भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हैं। रिलेटिव आपके पेरेंट्स की साइड के हों या आपके वाइफ की साइड के हों, तो उसमें बहुत सारे रिलेटिव्स जो होते हैं, जहाँ पे मैं इन शॉर्ट कहूँ तो जहाँ पे डायरेक्ट आपका ब्लड रिलेशन का संबंध है, तो वो सारी गिफ्ट जो है वो टैक्स के दायरे से बाहर है। आप कितना भी गिफ्ट कर सकते हैं। और राइट, अब ऐसे में मुझे बताइएगा, ज्वेलर्स की दुकान में कितना जोर शोर आपको दिखाई दे रहा है रक्षाबंधन के लिहाज से, क्योंकि त्योहारी माहौल तो देखिए शुरू ही हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद एक एक करके गणेश चतुर्थी, फिर बाद में नवरात्र, दिवाली, शादी ब्याह का मौसम भी शुरू हो जाएगा। चहल पहल है? जी बिल्कुल चहल पहल है, और खास तौर पे जिस प्रकार से सोने और चांदी के भावों में कमी आई है बजट के बाद में, उसके बाद काफी चहल पहल है। भारत में कई ऐसे रीति रिवाज हैं कि वहाँ पे जो बहन है वो सोने की राखी लेकर भाई के पास आती है। ऐसे शादी के बाद जब फर्स्ट बार आती है तो वो पहली बार सोने की राखी लेकर आती है। कई लोग जो सोने की राखियां अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चांदी की राखियां भी लेकर आती हैं। और तो सिर्फ ये राखी का सेल नहीं होता है, सोने और चांदी की राखी नहीं बिकती है। जो मैंने गिफ्टिंग के तमाम विकल्प बताए, जो गोल्ड कॉइन है या ज्वेलरी है, वो सामने जो भाई है वो बहनों को गिफ्ट करते हैं, तो उसकी भी बहुत ज्यादा सेल है। बहुत ही अच्छा माहौल है। एक बिल्कुल त्योहार का माहौल जिसे कहते हैं, एक खुशनुमा माहौल इस वक्त सारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में है राखी को लेकर। अच्छा, फिजिकल गोल्ड तो सुरेंद्र जी सबको समझ में आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ्स की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्योर निवेश के विकल्प हैं। अभी भी कहीं ना कहीं देखिए, प्रेम तो फिजिकल गोल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा होता है, खासतौर से अगर हम महिलाओं की बात करें। भले ही वो गहने रखे हुए हैं, उनके लॉकर में पड़े रहे हैं, घर में तिजोरी में पड़े रहे हैं, कहीं बंद करके रखे रहे हैं, लेकिन घर में रखेंगे ज़रूर, है ना। तो हम कैसे उन्हें समझाएं कि फिजिकल गोल्ड अगर आप देना चाहते हैं तो दे, लेकिन बेहतर विकल्प भी है जो कि प्योर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आप जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो मानसिकता में शिफ्ट है वो हम कैसे लेकर आएं? देखिए बहुत ही मैं इसको अलग रूप में कहूंगा। मैं कहूंगा कि यदि बहन फिजिकल ज्वेलरी को लेकर खुश है तो उसको आप मत समझाइए कि आप डिजिटल मोड में जाइए। वो अगर वो फिजिकल से खुश है तो उसे फिजिकल ही ज्वेलरी दीजिए या कॉइन दीजिए। लेकिन यस, यदि आप उसके भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं तो उसे आप समझा सकते हैं कि आप डिजिटल गोल्ड में उसको गिफ्टिंग करें या गोल्ड ईटीएफ गिफ्टिंग करें। ये देखिए एक समझ के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि वैसे भी भारत में लगभग 30% सेल जो है वो बुलियन का होता है और 70% गोल्ड ज्वेलरी का ही होता है। तो ज्वेलरी हमेशा फिजिकल फॉर्म में ही बिकती है, तो वो ज्वेलरी का जो सेल है वो तो रहेगा ही। वरना बुलियन में गोल्ड कॉइन एक विकल्प है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं उसमें टैक्स नहीं लगता है। बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि जैसे आपने कहा महिलाएं एक पीली धातु को देखकर, सोने को देखकर बहुत खुश होती हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यदि बहन खुश है ज्वेलरी पहनकर तो उसे ज्वेलरी ही गिफ्ट।
श्वेता, आपके पास आऊँगी क्योंकि हमें इंश्योरेंस पर भी बात करनी है। बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर देखिए, इंश्योरेंस भले महिला हो या पुरुष हो, हर किसी के लिए ज़रूरी होता है। जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए भी होती हैं, पुरुषों के लिए भी होती हैं। लेकिन राखी के मौके पर हेल्थ इंश्योरेंस गिफ्ट करना और सही तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस गिफ्ट करना एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल गिफ्ट बन सकता है। कैसे समझें आपकी बहन की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसके बाद उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस गिफ्ट करें, या अगर वो कामकाजी हैं, उनके ऊपर आर्थिक तौर पे लोग जिम्मेदार हैं, तो उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस एक सही गिफ्ट बैठता है। आजकल तो हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसी बहुत सारी विमेन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को भी कवर किया गया है और प्लान्स को कस्टमाइज़ किया गया है फीमेल्स के लिए। कुछ बताइए श्वेता इन सब के बारे में। और साथ ही मान लीजिए आपने एक बार तो प्रीमियम 1 साल का दे दिया, अगली बार से बहन को देना होगा, तो ये सब बातें सोच समझ कर और उन्हें समझा कर ही आगे बढ़ानी होंगी। तो कैसे किया जाए ये सब, श्वेता? जी कविता जी, जैसे आपने कहा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज के समय में जहाँ पे हमारे हेल्थ कॉस्ट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, और आजकल आपको ये फ़ायदा भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस में कई तरह की बीमारियां कवर हो रही है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इसे कंसिडर करें। और हेल्थ इंश्योरेंस का एक फ़ायदा और होता है कि आप एक थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकते हैं। एज़ बीइंग द थर्ड पार्टी, आप वो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी आई हैं, एंड उसमें हम काफ़ी इनोवेशन देख रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप करें हेल्थ इंश्योरेंस। और आप जो बात कह रही थी कि आपने पहले साल का प्रीमियम तो पे कर लिया, उसके बाद आगे जाके भी प्रीमियम पे करना रहता है हर साल। तो उसे मैं कहूँगी 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो आप एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर दें, अगर अपने बहन के लिए कर रहे हैं तो। और उस जॉइंट अकाउंट से आप हर साल वहाँ प्रीमियम अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड एक बैंक मैंडेट के थ्रू वो ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर डेट पे आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। तो अगर आपकी बहन भूल भी गई तो एटलीस्ट आपने वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है पेमेंट करने की। वो एक तरीका हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने बहन को समझाएं हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं और कैसे वो प्रीमियम डेट नहीं भूलनी चाहिए और पेमेंट आगे जाकर उन्हें करनी हो। उसी तरह से मैं कहूँगी, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लें तो ये समझ कर कि कौन सा अच्छा टर्म प्लान है। एंड टर्म प्लान्स में भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। काफ़ी बारी आपको वन टाइम प्रीमियम पेमेंट वाले टर्म प्लान्स भी मिल जाएँगे। तो वो भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं एज़ ऑप्शन ऑफ गिफ्टिंग। बट जी, जैसे हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस को हमें नहीं भूलना चाहिए। ऑलराइट, मेरे ख्याल से यहाँ पर गिफ्टिंग के और ख़ास तौर से रक्षाबंधन के मौके पर गिफ्टिंग के तमाम पहलुओं पर हमने तमाम गिफ्ट्स पे चर्चा की है। भले ही वो गैजेट्स हो, ज्वेलरी हो या आपके लिए फ़ाइनेंशियल गिफ्ट हो। समय तो मेरे पास ख़त्म हो चुका है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपके सजेशन, रिकमेंडेशन से काफ़ी मदद मिली हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का शिरकत की शो में। और श्वेता, आप हमारे साथ हालांकि बनी रहें क्योंकि दर्शकों के सवालों के जवाब हमें देने हैं। लेकिन सुरेंद्र जी आपका और अध्रुव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया इस पर। ऑलराइट, इसी नोट पर हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब। श्वेता रजहानी हमारे साथ लाइव हैं। इस बीच अगर आप भी शो लाइव देख रहे हैं तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।